Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education. So today's video is about supravital stain and reticulocytes counting. But before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सुप्रावाइटल स्टेन एंड रेटिकुलोसाइट काउंट्स. ठीक है. सो हम स्टेन के बारे में जानने वाले हैं कि सुप्रावाइटल स्टेन है क्या एंड रेटिकुलोसाइट के ऊपर इसको कैसे किया जाता है. ठीक है. सो रेटिकुलोसाइट के बारे में जानते हैं पहले. सो इरिथ्रोसाइट आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस. देखिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस. इस प्रोसेस के थ्रू जो आरबीसीज होते हैं वो हमारी बोन मैरो के अंदर बनते हैं. ठीक है. इरिथ्रोपोइसिस कन्वर्ट्स इरिथ्रोब्लास्ट इनटू इरिथ्रोसाइट्स थ्रू सेवरल स्टेप्स. देखिए क्या होता है जब बोन मैरो के अंदर जब हमारा आरबीसी बनता है जिसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली इरिथ्रोसाइट बन रहा है, उसके कुछ सेवरल स्टेजेस होते हैं. ठीक है. वो इमेच्योर फॉर्म्स होती हैं. मेच्योर फॉर्म जो इरिथ्रोसाइट होती है दैट इज आरबीसी. सो इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है, जो इरिथ्रोब्लास्ट है जो कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी है वो कन्वर्ट होती है इरिथ्रोसाइट्स में बहुत सेवरल स्टेप्स से निकलकर. सो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस. एंड इरिथ्रोब्लास्ट इज अ न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स. जो इरिथ्रोब्लास्ट है वो न्यूक्लिएटेड रेड सेल है. जो मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है एंड जो इमेच्योर आरबीसी है उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. सो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है. देन इरिथ्रोसाइट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड, बट जो इरिथ्रोसाइट है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स. अब इरिथ्रोसाइटोसिस का इरिथ्रोपोइसिस का जो सेकंड लास्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स. रेटिकुलोसाइट्स के बाद फाइनली आरबीसी बनता है. ओके. सो व्हेन न्यूक्लियस कम्स आउट फ्रॉम द इरिथ्रोब्लास्टिक सेल, जब इरिथ्रोब्लास्टिक सेल में से न्यूक्लियस बाहर निकलता है तब रेटिकुलोसाइट बनता है एंड दिस रेटिकुलोसाइट फॉर्म्स इरिथ्रोसाइट्स. एंड इस रेटिकुलोसाइट से फाइनली आरबीसी दैट इज इरिथ्रोसाइट बनता है. देखिए कैसे है, ये स्टेजेस क्या है आरबीसी के, यहाँ पे देख लीजिए. सबसे पहली जो बोन मैरो में स्टेज बनती है दैट इज अ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये न्यूक्लियस है. ओके. ये पूरा न्यूक्लियस है इसके अंदर. एंड दूसरी है बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. ओके. सो इस तरीके का बनता है. देन प्रो क्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है. देन ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट. एंड देन उसके बाद यहाँ से न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा एंड रेटिकुलोसाइट रह जाएगा जिसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको ब्लैक कलर के रेमिनेंट्स दिख रहे हैं दे आर दी आरएनए रेमिनेंट्स. एंड उसके बाद एट लास्ट हमें इरिथ्रोसाइट मिल जाता है, बन जाता है हमारा. ठीक है. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस. क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. सो रेटिकुलोसाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है. सो साइज ऑफ रेटिकुलोसाइट इज 20% लार्जर देन इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट का जो साइज होता है ओरिजिनल उससे 20% लार्ज होता है रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट्स आर मोर स्टिकी देन इरिथ्रोसाइट्स. जो रेटिकुलोसाइट होते हैं वो ज़्यादा स्टिकी होते हैं इरिथ्रोसाइट के कंपैरेटिवली. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेटिकुलोसाइट्स आर लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. जो रेटिकुलोसाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है आरबीसी के कंपैरेटिवली. दस रेटिकुलोसाइट्स मूव at slower speed and erythrocyte than erythrocytes. So रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं एंड आरबीसी बहुत जल्दी मूव करते हैं. रेटिकुलोसाइट्स हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं उनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है व्हेन वाइल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज नॉट फाउंड इन इरिथ्रोसाइट. एंड जो इरिथ्रोसाइट है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है. रेटिकुलोसाइट्स कंटेन्स राइबोसोम्स. रेटिकुलोसाइट के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं, बट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन इरिथ्रोसाइट. ये इरिथ्रोसाइट के अंदर नहीं पाई जाती हैं. इमेच्योर आरबीसी ब्लड सेल. जो इरिथ्रोसाइट है उसको हम इमेच्योर रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. एंड डेवलप एंड मेच्योर इन बोन मैरो. ये कहाँ पे डेवलप होती है? मेच्योर होती है बोन मैरो में. जो रेटिकुलोसाइट का है वो बोन मैरो के अंदर डेवलप होती है, मेच्योर होती है. 1% ऑफ टोटल आरबीसी इन नॉर्मल ब्लड. नॉर्मल ब्लड के अंदर जो मात्रा है वो 1% होती है. एंड फ्रॉम बोन मैरो एंटर इनटू ब्लड. ये रेटिकुलोसाइट जो है बोन मैरो से ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं. रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर 24 आवर्स देन डेवलप इन आरबीसी. ये 24 आवर्स तक सर्कुलेशन में रहते हैं एंड उसके बाद आरबीसी में डेवलप हो जाते हैं. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर आरएनए के रेमिनेंट्स होते हैं. ठीक है. एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप
आफ्टर स्टेनिंग विद न्यू मिथाइलिन ब्लू, एंड जब हम इसको न्यू मिथाइलिन ब्लू के थ्रू स्टेन करते हैं तब ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं, उसमें हम देख सकते हैं मिथाइलिन ब्लू के बाद स्टेन करने के बाद। सो रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर रेड ब्लड सेल। बेसिकली जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन ब्लड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन ब्लड। रेटिकुलोसाइट का नंबर भी डिपेंड करता है आरबीसी काउंट का ब्लड के अंदर। नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन ब्लड इंक्रीजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर देखिए रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर कम है तो जो रेटिकुलोसाइट है वो उतने ही ज्यादा पाए जाएंगे, एंड उसका उल्टा होगा, अगर रेटिकुलोसाइट कम पाए जा रहे हैं ब्लड के अंदर तो आरबीसी की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि अगर रेटिकुलोसाइट ज्यादा पाए जा रहे हैं तो वो मेच्योर नहीं हो रहे हैं तो आरबीसी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, ठीक है। सो इन फॉलोइंग कंडीशंस नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इंक्रीज। कुछ कंडीशंस है जिसमें रेटिकुलोसाइट इंक्रीज होता है, वो क्या कंडीशन है? एक्यूट ब्लीडिंग हो सकती है, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, किडनी डिजीज फेटल ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। देन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें डिक्रीज जाता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ए प्लास्टिक एनीमिया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, सिरोसिस हो गया, किडनी डिजीज हो गया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के केस में जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो डिक्रीज चला जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सुप्रावाइटल स्टेन। सो इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो सुप्रावाइटल स्टेन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एग्जामिन लिविंग सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिज्म। इसको हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म से जो भी लिविंग सेल्स यूज रिमूव किए जा रहे हैं उनको हम स्टडी कर सकें। इट इज कॉमनली यूज फॉर रेटिकुलोसाइट्स। इसको कॉमनली यूज किया जाता है रेटिकुलोसाइट की स्टडी के लिए। It helps to study reticulate filaments pattern of ribosomes in reticulate। जो रेटिकुलोसाइट है उसके अंदर जो आरएनए के रेमिनेंट्स है उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू काउंट नंबर ऑफ लिविंग रेटिकुलोसाइट। जो रेटिकुलोसाइट का जो नंबर ऑफ लिविंग है उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस काउंटिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन रेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इन बोन मैरो एंड एनीमिया। इस रेट से हमें ये पता लगता है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है बोन मैरो के अंदर वो कितना है, एंड अनीमिया का टाइप भी पता लगता है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल क्या है सुप्रावाइटल स्टेन के? न्यू मिथाइलिन ब्लू हो सकती है, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू है, क्रिस्टल वॉयलेट है, मिथाइलेट वॉयलेट है, नेल ब्लू भी है। ये सभी सुप्रावाइटल स्टेन के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, काफी बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है। Then staining of living cells inside body is called intravital stain or vital stain. Okay, जब हम living cells को बॉडी के अंदर स्टेन करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रावाइटल स्टेनिंग या फिर वाइटल स्टेनिंग के नाम से उसको जाना जाता है। सो सुप्रावाइटल स्टेन सोल्यूशन के बारे में, दो सोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। एक है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, जिसके अंदर हम ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू 50 उसकी फॉर्मेशन देखें तो कैसे करी जाएगी। ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू लेना है 500 mg, सोडियम सिट्रेट लेंगे 10 ml, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन लेंगे 40 ml, मिक्स करेंगे सोल्यूशन को एंड फिल्टर कर देंगे। एंड जो सेकंड सोल्यूशन है, जो सेकंड सुप्रावाइटल स्टेन है, न्यू मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन है। न्यू मिथाइलिन ब्लू है 500 mg लेंगे, सोडियम सिट्रेट लेंगे 10 ml, नॉर्मल सलाइन 40 ml, मिक्स कर लेंगे, फिल्टर कर देंगे। नॉर्मल सलाइन शुड मेक स्टेन सोल्यूशन आइसोटोनिक। ये जो नॉर्मल सलाइन है इससे हम सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना रहे हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन प्रिजर्व ब्लड सेल्स। ये जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है ना वो ब्लड सेल को प्रिजर्व करने का काम करता है। दस इट गिव्स स्लाइटली हायर वैल्यू ऑफ रेटिकुलोसाइट, और इस वजह से ये रेटिकुलोसाइट की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा बढ़ा भी देता है। Now let us talk about the principle of supravital stain. So supravital stain gives color to living cells removed from organism. जो भी लिविंग सेल्स हम ऑर्गेनिज्म के अंदर से रिमूव करते हैं उनको कलर देती है सुप्रावाइटल स्टेन। दिस स्टेन कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्टेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है और लिविंग सेल के अंदर एंटर करती है। दे डू नॉट एंटर इनटू डेड सेल। ये डेड सेल के अंदर एंटर नहीं करती हैं, सिर्फ लिविंग सेल के अंदर एंटर करेंगी। दस दे डू नॉट कलर डेड सेल्स। इसी वजह से डेड सेल को कलर नहीं करती हैं। एंड दस सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड टू कलर लिविंग रेटिकुलोसाइट, और इसी वजह से रेटिकुलोसाइट लिविंग सेल्स को स्टेन करने के लिए हम सुप्रावाइटल स्टेन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेटिकुलोसाइट। अपॉन मिक्सिंग द ब्लड सुप्रावाइटल स्टेन एंटर इनटू लिविंग रेटिकुलोसाइट। इसमें क्या होता है, ब्लड और सुप्रावाइटल स्टेन को हम मिक्स करते हैं। इट प्रेसिपिटेट आरएनए एंड रेटिकुलोसाइट, एंड जो सुप्रावाइटल स्टेन है वो रेटिकुलोसाइट के अंदर एंटर करेगी एंड आरएनए को प्रेसिपिटेट करेगी।
प्रेसिपिटेटेड रेटिकुलोसाइट फॉर्म्स अ नेटवर्क रेटिकुलम, एंड उसके बाद जो रेटिकुलोसाइट है वो एक अपना नेटवर्क बना देगा जिसको हम बोलेंगे रेटिकुलम. देन स्मीयर ऑफ दिस ब्लड इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद इस ब्लड की स्मीयर को प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि नॉर्मल ब्लड स्मीयर बनाई जाती है. एंड रेटिकुलोसाइट्स आर काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप, एंड उसके बाद माइक्रोस्कोपी स्टडी की जाती है. न्यू मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन प्रोड्यूस ब्लू कलर रेटिकुलम, एंड इसकी वजह से ब्लू कलर के रेटिकुलम दिखते हैं जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो. ये रेटिकुलोसाइट है जिसके अंदर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये सब आरएनए रेमिनेंट्स है. रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं. सो वी नीड अ क्लीन ग्लास स्लाइड, टेस्ट ट्यूब, पास्चर पिपेट, टेस्ट ट्यूब रैक, माइक्रोस्कोप, न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन सोल्यूशन चाहिए होगा. ब्रिलियंट या तो आप न्यू मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन ले लो या फिर ब्रिलियंट क्रिसल ब्लू स्टेन सोल्यूशन भी ले सकते हैं. सैंपल इसमें हम वेनस ब्लड लेंगे तो एंटीकोगुलेंट होना चाहिए, एंड एंटीकोगुलेटेड ब्लड में कौन सा एंटीकोगुलेंट हो, ईडीटी या फिर सोडियम सिट्रेट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर कैपिलरी ब्लड को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं. बाय यूजिंग पास्चर पिपेट मिक्स 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 ड्रॉप हम ब्लड लेंगे एंड 2 ड्रॉप ही स्टेन सोल्यूशन लेंगे. यूज करेंगे सेपरेट पास्चर पिपेट फॉर ब्लड एंड स्टेन. ब्लड एंड स्टेन के लिए अलग अलग पास्चर पिपेट को यूज करें, सेम पास्चर पिपेट ना यूज करें. मिक्स करें टैपिंग टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर लें, ठीक है. कवर टेस्ट ट्यूब बाय यूजिंग कॉटन प्लग, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कॉटन प्लग से कवर कर दें और उसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करें 37 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए. रीमिक्स कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब बाय मिक्सिंग, उसके बाद दोबारा से मिक्स कर ले उसे अच्छे से. प्रिपेयर स्मीयर ऑन ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड पे आप स्मीयर को अच्छे से बना लें. एक 1 ड्रॉप लेना है एंड स्मीयर बना लें स्टेन मिक्सचर की. ड्राई करें उसे अंडर स्कोप में, माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी कर लें, ठीक है. उसके बाद देन एग्जामिन इट अंडर ऑयल इमर्जन. ऑयल इमर्जन में इसको देखना है जो कि 100x के नाम से जाना जाता है. रेटिकुलोसाइट्स विल हैव फाइन फिलामेंट रेटिकुलम, जो रेटिकुलोसाइट है उसके अंदर फाइन फिलामेंट रेटिकुलम होते हैं. अभी आपको मैंने स्लाइड में दिखाए थे ब्लू कलर के रेमिनेंट्स. ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू विल गिव डीप वॉयलेट कलर रेटिकुलम. अगर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू आप यूज कर रहे हैं तो वो जो रेटिकुलम है वो डीप वॉयलेट कलर के दिखेंगे. रेड सेल विल हैव पेल ब्लू कलर, एंड जो रेड ब्लड सेल है वो पेल ब्लू कलर के दिखेंगे. हमने स्टडी करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो कम से कम 10 फील्ड की आप स्टडी करें, ठीक है. एंड उस 10 फील्ड की स्टडी करनी है. एंड कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं कि हमने रेटिकुलोसाइट की कैलकुलेशन कैसे करनी है. तो देखिए क्या करना है, हमने नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटेड, जितने नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट किए हैं उसको डिवाइड करेंगे आरबीसी ब्लड सेल काउंट से. पहले हमने रेटिकुलोसाइट को भी काउंट करना है 10 फील्ड में, फिर 10 फील्ड में आरबीसी को भी काउंट करें, उनको डिवाइड करें और इनटू कर दें 100 से. वो रेटिकुलोसाइट का हमारे पास निकल आता है कैलकुलेशन. एंड प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं इसमें. ईच सिलेक्टेड एरिया शुड हैव 100 आरबीसी. जो भी आप एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कम से कम 100 आरबीसी जरूर हों, ठीक है. एंड उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो वो आरबीसी की वैल्यू निकल आती है, ठीक है. सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं कि ये जब टेस्ट करते हैं इसमें हम एरर कहाँ से कैसे आ सकते हैं और उनका ध्यान रखना है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टेन सोल्यूशन एंड ब्लड गिव ऑप्टिमम रिजल्ट. दोनों का जो स्टेन है और जो सोल्यूशन है उसका जो इक्वल वॉल्यूम लेंगे तभी रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल गिव इनकम्प्लीट स्टेनिंग ऑफ रेटिकुलोसाइट. अगर आपने ब्लड ज़्यादा डाल दिया तो रेटिकुलोसाइट की स्टेनिंग अच्छे से नहीं होगी. मोर अमाउंट ऑफ डाई विल कॉज ओवर स्टेनिंग ऑफ रेटिकुलोसाइट. और अगर आपने स्टेन ज़्यादा डाल दी तो ओवर स्टेन हो जाएंगे, तो भी आप ढंग से नहीं देख सकते. रोलेक्स फॉर्मेशन विल कॉज डिफिकल्टी इन काउंटिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड रेटिकुलोसाइट्स. अगर रोलेक्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मतलब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर बैठना शुरू हो गए, ठीक है, कॉलम में बैठने शुरू हो गए, जैसे कॉइन्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, वो हो गया तो नहीं आप देख सकते सही से. प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेन ऑन इरिथ्रोसाइट्स. इन दिस कंडीशन इट विल बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इरिथ्रोसाइट्स एंड रेटिकुलोसाइट्स. अब मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था कि प्रेसिपिटेशन होता है. अगर प्रेसिपिटेशन आरबीसीज का हो गया तो स्टडी नहीं कर सकते हैं. ग्रीसी एंड अनक्लीन स्लाइड ना लें, नहीं तो स्टडी नहीं होगी अच्छे से. स्टेनिंग टाइम शुड बी नॉट लेस देन 30 मिनट. वो जो स्टेनिंग का मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट तक आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करना है इंक्यूबेटर में, वो कम ना करें. कम करेंगे तो अंडर स्टेन होगी, ढंग से स्टडी नहीं होगी. सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. Hope you understood this video, and if you like this video then please do subscribe my channel and share this video, and please do support women empowerment. Thank you very much.